कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया, मतलब ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये जमीन जिस पर हम चलते हैं, या पानी जो हम पीते हैं, ये सब असल में बना किससे है? आज हम इसी बड़ी सी पहेली को सुलझाने वाले हैं और अपनी दुनिया को उसके बिल्कुल बुनियादी हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सवाल यही है, हमारा पर्यावरण आखिर है क्या? सुनने में तो ये बहुत सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमारे ग्रह पर जीवन के एक बहुत ही गहरे और खूबसूरत राज को खोलता है। और आज हम मिलकर इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। देखिए, इसका जवाब कोई एक चीज नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि हमारी दुनिया 4 बड़े-बड़े टुकड़ों से मिलकर बनी है, और ये चारों टुकड़े जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तभी जीवन की वो तस्वीर बनती है जिसे हम जानते हैं। तो आइए इन 4 क्षेत्रों या स्फीयर्स को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो अब हम असल मुद्दे पर आते हैं। हम उन 4 खंभों को समझने जा रहे हैं जिन पर हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। ये एक तरह से हमारे प्लैनेट के पर्दे के पीछे की कहानी है, ये समझने के लिए कि सब कुछ काम कैसे करता है। ये है वो 4 मेन प्लेयर्स। पहला, स्थलमंडल, यानी हमारे पैरों के नीचे की ठोस जमीन। दूसरा, जलमंडल, मतलब धरती का सारा पानी। तीसरा, वायुमंडल, वो हवा का लिहाफ जो हमें घेरे हुए है। और चौथा, जीवमंडल, वो जोन जहां ये तीनों मिलकर जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। एक एक करके इन सबको समझेंगे। अपनी खोज की शुरुआत हम पृथ्वी की ठोस नींव से करते हैं, स्थल मंडल से। ये वही जमीन है जिस पर हम चलते फिरते हैं, वो चट्टानें जिनसे पहाड़ बनते हैं, और वो मिट्टी जो हमें खाना देती है। स्थलमंडल या लिथोस्फीयर, इसका सीधा सीधा मतलब है चट्टान का क्षेत्र। ये पृथ्वी की सबसे बाहरी कठोर परत है। इसे हमारे ग्रह का ढांचा मान सकते हैं, जो हर चीज को अपनी जगह पर टिकाए रखता है, एक मजबूत सहारा देता है। लेकिन ये जो चट्टान का क्षेत्र है, ये भी एक जैसा नहीं है। इसकी भी अपनी परतें हैं। जो सबसे ऊपरी परत है उसे सियाल कहते हैं। इसी से हमारे सारे महाद्वीप बने हैं। और इसके ठीक नीचे है भारी परत, जिसे सीमा कहते हैं। ये समुद्र के नीचे की जमीन बनाती है। इसी बनावट की वजह से हमारी धरती वैसी दिखती है जैसी वो आज है। चलिए अब ठोस जमीन से आगे बढ़ते हैं और उन ताकतों की बात करते हैं जो हमेशा चलती रहती हैं। हमारे ग्रह का पानी और हवा, ये वो फ्लूइड स्फीयर्स हैं जो हमारी दुनिया को लगातार एक नया आकार देते रहते हैं। तो अगला है हमारा जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर, यानी पानी का क्षेत्र। और जब हम पानी कहते हैं तो हमारा मतलब हर तरह के पानी से है, बड़े बड़े महासागरों से लेकर बारिश की एक नन्ही सी बूंद तक, यहां तक कि पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ भी इसी का हिस्सा है। और जरा इन आंकड़ों को देखिए, कमाल के हैं, है ना? उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है, पानी लगभग 61%। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में तो पानी का ही राज है, 81% से भी ज्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। ये जो इतना बड़ा फर्क है, यही हमारे मौसम और जलवायु को तय करता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे हम अक्सर महसूस तो करते हैं पर देख नहीं पाते, हमारा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। ये गैसों का एक ऐसा अदृश्य कंबल है जिसने हमारी पृथ्वी को चारों ओर से लपेट रखा है। यही हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है। तो इस हवा में है क्या? यहाँ एक मजेदार बात है। हमें लगता है कि हवा मतलब ऑक्सीजन, पर सच तो ये है कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसका 78% हिस्सा असल में नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन तो सिर्फ 21% है, और बाकी सारी गैसें मिलकर सिर्फ 1% बनाती हैं। तो हमने जमीन देख ली, पानी और हवा को भी समझ लिया, लेकिन इन सबका असली मकसद क्या है? अब हम सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं, वो जोन जहां ये तीनों तत्व मिलकर कुछ जादुई करते हैं, जिसे हम जीवन कहते हैं। और यह है हमारा जीवमंडल यानी बायोस्फीयर, जिसका मतलब है जीवन का क्षेत्र। सोचिए, इतनी बड़ी पृथ्वी पर जीवन सिर्फ एक बहुत ही पतली सी परत में मौजूद है, गहरे समंदर से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक। बस इसी छोटे से दायरे में हम सब रहते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जीवमंडल कोई अलग थलग जगह नहीं है। ये वो जादुई मीटिंग पॉइंट है जहां सब कुछ एक साथ आता है। स्थलमंडल आधार देता है, जलमंडल नमी देता है, और वायुमंडल सांसें देता है। और केवल तभी जब ये तीनों मिलते हैं, जीवन की शुरुआत होती है। ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है।
जहां चट्टान, जल और वायु मिलते हैं, वहीं जीवन शुरू होता है। ये एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत गहरी बात है। ये एक ऐसा नाजुक संतुलन है जिसमें हर एक हिस्से का होना बेहद जरूरी है। और ये हमें आज के सबसे अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर हम ये जान गए हैं कि जीवन इस नाजुक संतुलन पर टिका है, तो फिर इस संतुलन को बनाए रखने में हमारी क्या भूमिका है? ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है, ये सवाल हमारे आने वाले कल से जुड़ा है। इस पर सोचिएगा जरूर।